आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के नियम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के नियम। टेंस टेंस इंडिकेटिव या अफर्मेटिव SIMPLE सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस बनाने के नियम। इसमें सिंगुलर नाउन्स जो होती हैं, एक वचन करता सिंगुलर नाउन SINGULAR सिंगुलर नाउन्स NOUN सिंगुलर नाउन्स एक वचन करता हूँ। एक वचन करता है। एक वचन करता कौन कौन से होते हैं? एक वचन करता कौन कौन से होते हैं? एक वचन किसे कहते हैं? अकेले को, यानी कि जिस संख्या से हमें केवल एक का बोध हो, जिस शब्द से हमें केवल एक संख्या का बोध हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक वचन करता है। ठीक है, के साथ वर्ब VERB किसे कहते हैं? क्रिया। ठीक है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म किसे कहते हैं? प्रथम अवस्था। ठीक है, प्रथम अवस्था प्रयोग के अंत में एस या ES जोड़ देते हैं। अब नियम इसका लिखो, नियम का सूत्र। ठीक, नियम का सूत्र से सरल हो जाता है वाक्य। सब्जेक्ट SUBJECT प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म VERB, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट को हमने पूरा नहीं लिखा, वो भी करके बिंदु लगा दिया। ठीक है, जैसे वाक्य है राम खेत पर जाता है। तो राम सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लगाएंगे? राम की। सब्जेक्ट इसमें देखो, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कौन शब्द प्रयोग कर लो वाक्य में। कौन खेत पर जाता है? राम। तो राम तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। तो राम की स्पेलिंग राम। फिर वर्ब, इसमें क्रिया क्या है? वाक्य में क्रिया क्या है? जाना क्या है? क्रिया काम करना। काम करने को क्रिया कहते हैं। अब काम क्या करता है? जाता है। तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो। गो। अब इसमें एस लगाएंगे या ES, ये कैसे पता करेंगे? अंग्रेजी में स्वर कितने होते हैं? कौन कौन से? A-E-I-O-U। अगर कहीं पर भी आखिर में इन शब्दों में से कोई एक शब्द मिल रहा है तो वहां पर हम ES लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ES। तो गोज ES, ये तुम्हारा क्या होगा? गोज।
और कहाँ जाता है? खेत पर। खेत के ऊपर तो ना जाएगा, ठीक है, खेत में जाएगा एट द फील्ड, FIELD। राम गोज टू फील्ड, टू लगेगा, ठीक है, यहाँ पे एक बदले टू लगेगा। राम गोज टू फील्ड, बाकी बन गया। हाँ सर जो सर लगा दिया कैसे पता चल सकता है? हमने अभी क्या बताया? समझा तो जो 5 स्वर होते हैं A, E, I, O, U, जैसे कि क्रिया हमने लिखी गो, आखिर में क्या आया? ओ हमारा क्या है? वोवेल्स यानी कि स्वर है। A, E, I, O, U यानी कि वोवेल्स है। तो जहाँ पर स्वर आ जाए आखिर में वहां पर ES लगाएंगे, बाद बाकी हर जगह पर S लगेगा। बाद बाकी हर जगह पर क्या लगेगा? S लगेगा, ठीक है। बताओ।